चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का हिंदी, और हिंदी में भी पढ़ रहे हैं काव्यखंड। इसके पहले हमने काव्यखंड में पहला पढ़ा था पद। आज पढ़ते हैं काव्यखंड 2 में राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। आपको पता होगा बच्चों, संवाद का मतलब क्या होता है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान हम संवाद या बातचीत या वार्तालाप के माध्यम से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। अब सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में कब हुआ था? 1532 में हुआ था। और कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी माना जाता है। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया अपने बचपन में, और बचपन से ही उनके अपने माता पिता से बिछोह हो गया था। मतलब वो अपने माता पिता से बचपन में ही दूर हो गए थे, बिछड़ गए थे। और कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि हैं, और सन 1623 में काशी में उनका निधन हो गया था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका तुलसीदास जी का निधन हो गया था। अब देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है कवितावली, और कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। दूसरा है गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, और पांचवा है विनय पत्रिका। इसकी भी भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में अपने काव्य ग्रंथों की रचना भी की। अब देखते हैं आपकी भाषा शैली। तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, जबकि कवितावली में सवैया और कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट समावेश है। तो आगे हम देखते हैं, ये तो रहा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे जो आपको चित्र दिख रहा है, राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद। तो ये संवाद बच्चों कब हुआ था मैं आपको बताती हूँ। आपको भी ये मालूम होगा, आप सबने रामायण तो देखी होगी। जब सीता जी का स्वयंवर होता है और राम जी जब धनुष को तोड़ देते हैं, उस समय परशुराम जी जो थे वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि भगवान शिव का ये धनुष किसने तोड़ा। उस समय राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद हुआ है, हम आज उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो भावार्थ है वो देखते हैं कि राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस आपको मालूम होगा महाकाव्य है, और महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, जो कि सीता जी के स्वयंवर के का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं, तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब यह बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का जो धनुष है किसी ने तोड़ दिया, तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं क्रोध के कारण, और वे धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए
धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए जहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं और उसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो बातचीत होती है उसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है पद पहला। बच्चों, यहाँ पर हम इसका वाचन करेंगे। आप भी हमारे साथ वाचन करिए। जिसके पास किताब है वो किताब खोलकर बैठे और जिनके पास नहीं है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। वाचन करने से हमारा उच्चारण बहुत शुद्ध होता है। तो शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कयु एक दास तुम्हारा। आयस काह कहे किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोचो करे सेविकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाचा, नक्ता मारे जे हई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमान। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिर रिस किन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भ्रगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब इसका हम भावार्थ या कठिन शब्द अब देखते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। तो शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, के कोई, आयसु आज्ञा, का काहे कहे कहे, मोही मुझे, रिसाई मतलब क्रोध करके, कोही मतलब क्रोधी, सिरकाई का मतलब सेवा करना, अरि करही शत्रुता का कर, करी का करके, लड़ाई लड़ाई, जही जिसने तोड़ा तोड़ा, सम का मतलब है समान, सो वह, रिपु का मतलब शत्रु, मोरा उसे, बिलगाऊ का मतलब अलग करना, बिहाई छोड़कर, जेहही जाएंगे, लखन लक्ष्मण मुस्काने लगा, परसु धरहि मतलब हर्षा धारण करने वाले, अवमाने मतलब अपमान करना, धनु ही धनुष, लरिकाई मतलब लड़कपन या बचपन, असी मतलब ऐसा, रिस क्रोध, कीन्ही या गोसाई स्वामी, यही इस, केही का मतलब होता है कि हेतु का कारण। भृग कुल केतु मतलब भृगु वंश के महान पुरुष। नृप बालक राजा का बेटा, नृप मतलब राजा और नृप बालक मतलब राजा का बेटा। काल बस मृत्यु के बस में, बोलत मतलब बोलता है, तो ही कुछ से, संभार मतलब संभाल कर, धनु ही छोटा धनुष, सब बराबर। त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का धनुष, विदित मतलब परिचित और सकल का अर्थ होता है सारा। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या, भावार्थ देखते हैं कि इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। ऐसा बोल रहे हैं श्री राम परशुराम जी से बोल रहे हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा।
तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। और यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने तो शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम तो युद्ध ही होगा। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो सामने आए जिसने कि इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। क्योंकि यह संवाद कहाँ हो रहा है? यह सीता जी के स्वयंवर की सभा में हो रहा है। तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और परशुराम जी क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, जब परशुराम जी क्रोधित थे, गुस्से में ऐसा बोल रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने क्या किया? उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में तो ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। क्या उनका प्रयास किया कि बचपन में तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़ दिए खेल खेल में, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है? मुझे बताइए कि इस धनुष को तोड़ने में आपको जब इतना क्रोध आ गया तो आपको यह धनुष इतना प्रिय क्यों है, जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे। और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए आप तैयार भी हो गए। तो अब परशुराम जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपूत, राजपूत मतलब राजा के पुत्र या राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है। तुम अहंकार में आकर ऐसी बात कर रहे हो और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम तो नादानी में बोल रहे हो, अहंकार में बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर दिख रहा है? तो तुम इसकी तुलना आपस में कर रहे हो। बोलते हैं जो बचपन में तुमने धनुष तोड़े और यह जो शिव जी का धनुष है, क्या तुम में इन दोनों धनुषों में कुछ फर्क है, कुछ अंतर दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुमको जो तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो? जो तुम इसकी तुलना बचपन के धनुष और इस धनुष को तोड़ने में कर रहे हो। अब हम देखते हैं आगे का पद 2। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के गोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कर कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोहि, केवल मुनि जन जानहु मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देव निधि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही कुमारा।
करसी मही से किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब हम इस पद के कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। हंसी, हंसकर, हमरे मतलब मेरे जाना, ज्ञान में और जान में, का क्या, क्षति मतलब क्षति या हानि, जून मतलब पुराना, तोड़े तोड़ने में, भोरे धोखे में, रघुपति मतलब राम, दोषु दोष, काज काम और काल, कट का अर्थ मतलब होता है क्यों, रोसु रोस मतलब गुस्सा, चिताई देखकर, फरसा कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र होता है, परसु, ओरा मतलब दिशा में, सठ मतलब मूर्ख, सुने ही सुना है, स्वभाव स्वभाव, मोरा मेरा, बोली जानकर, बधो बध करता है तो ही तुझे, जड़ मूर्ख जान नहीं जानता है या मानता है, ब्रह्मचारी संयम नियम का पालन करने वाला, क्रोधी क्रोधी, विश्व विदित मतलब संसार में प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल क्षत्रियों के कुल का या क्षत्रियों के वंश का, द्रोही दुश्मन, भुजबल बाहों के बल पर, भुज मतलब बांह, भूप मतलब राजा, विपुल अनेक बार, महिदेवन ब्राह्मणों का, सहस बाहु नामक राजा था जिसका वध परशुराम ने किया था, भुज का मतलब बांह, छेदनिहारा काटने वाला, विलोकु देखो, महीप कुमारा राजा का पुत्र, जनी मत सोच बस चिंता में, महीष किशोर राजा का पुत्र, देखिए कितने बार आया है राजा का पुत्र, महीप कुमार राजा का पुत्र, महीष किशोर राजा का पुत्र, गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक बच्चे, दलन कुचलने वाला, मोर मेला और घोर मतलब भयंकर। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखते हैं, चाहे वह छोटा हो या शिव जी का धनुष, धनुष तो धनुष है, तो हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे कि देखो वो इतने बड़े महान हैं, कितने ज्ञानी पुरुष हैं परशुराम, एक तो क्रोधी भी है और उनसे तुम ऐसा व्यंग मत करो। तो राम जी उनको धीरे से इशारा करते हैं कि चुप रहो। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र है और यह टूट गया। आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। वो लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं कि राम जी ने थोड़े तोड़ा है, वो तो उन्होंने इसको स्पर्श बस किया है, छुआ है और वो स्वयं ही अपने आप टूट गया। आप इतना क्रोध मत करिए। अब परशुराम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी क्या हो सका है अब, और उनका गुस्सा बढ़ गया, वो और क्रोधित हो गए। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है
तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में अभी पता नहीं है, तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू एक साधारण मुनि समझ बैठा है मेरे को। वो बोलते हैं कि तू तो मेरे को एक साधारण साधु संत या मुनि समझ बैठा। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार